टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जब हमारा देश इतना बड़ा है, यहाँ इतने सारे कस्टमर्स हैं, तो हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हमें कोई दुकान या स्टोर ओपन करना होता है तो हम मार्केट में ही क्यों ओपन करते हैं, अपने घर के आसपास ओपन करके क्यों नहीं बैठ जाते। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड ज़्यादा होगी और वहाँ आपको प्राइस भी अच्छा मिल पाएगा। और अगर हम किसी और बड़ी मार्केट जैसे दिल्ली, मुंबई या चेन्नई में जाते हैं तो वहाँ आपके बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपोजर मिल पाएगा। बस इसी एक्सपोजर के लिए हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को दुनिया के उस कोने में सेल कर सके जहां उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है और हमें प्राइस भी अच्छा मिल सके। नाउ ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स एंड रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो आज मैं आपको टोटल 10 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन के लिए वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो और बिजनेस आइडियाज के लिए सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो व्हेनेवर आई अपलोड ए न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड इंस्टेंटली। नंबर 1, प्रोडक्ट और सर्विस। सबसे पहले आपके पास वो प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए जिसमें आपके पास स्पेशलाइजेशन हो और आपका स्ट्रॉन्ग यूएसपी हो। यूएसपी मीन्स यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी आपके प्रोडक्ट या सर्विस की वो खास बात जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटर के पास ना हो। जैसे डोमिनोज का यूएसपी है हॉट फ्रेश पिज्जा डिलीवरी एट योर डोर इन जस्ट 30 मिनट्स और इट्स फ्री। तो आपके भी प्रोडक्ट या सर्विस का कोई ऐसा यूएसपी होना चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ बन सके। नंबर 2, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपके आइडिया, प्रोडक्ट डिजाइन, रेसिपी, नेम, इन सब को कोई चोरी ना कर ले, तो इसके लिए आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सब होने चाहिए ताकि आपका बिजनेस सेफली चलता रहे। नंबर 3, आइडेंटिफाई योर मार्केट। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में है। ये सारा डेटा आप किसी वेबसाइट से भी कलेक्ट कर सकते हैं जो ग्लोबली कस्टमर डेटाबेस प्रोवाइड करवाती है। नंबर 4, सैम्पलिंग एंड प्राइसिंग। अब आपको अपने टारगेट मार्केट में अपने प्रोडक्ट की सैम्पलिंग करनी है और देखना है कि एक्चुअल में आपकी ऑडियंस को आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कितनी पसंद आ रही है और अपने कंज्यूमर की फीडबैक के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। इसी स्टेज पर आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी सेट करनी है। आई सजेस्ट कि आपकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। नंबर 5, फ्रेट फॉरवर्ड एजेंसीज। आपके प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाने के लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। तो इस काम के लिए शुरुआत में आप किसी फ्रेट फॉरवर्ड एजेंसी की मदद ले सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो फ्रेट फॉरवर्ड एजेंसी आपने चूज़ की है वो ट्रस्टेड एंड रिलायबल है। बाद में जब आपके बिजनेस का रिवेन्यू बढ़ जाए तो इस काम के लिए आप अपनी कंपनी के लिए एक प्रोफेशनल भी हायर कर सकते हैं। सो ये था बेसिक पार्ट। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की जो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए। नंबर 1, कंपनी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। आप एक प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप फर्म भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। नंबर 2, करंट अकाउंट। सेकंड स्टेप में आपको अपनी कंपनी का एक करंट अकाउंट ओपन करवाना है जिसके थ्रू आपके बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। मेक श्योर कि जिस बैंक में आप अपना करंट अकाउंट ओपन करवाओ उसमें डिजिटल बैंकिंग अवेलेबल हो, क्योंकि आपकी मोस्टली ट्रांजैक्शंस ग्लोबली ही होंगी। नंबर 3, आईईसी कोड। अब आपको आईईसी कोड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है जो कि इस बिजनेस के लिए एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। आईईसी कोड के लिए आप इजीली ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4, आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अब आपको रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। अगर कल को इस बिजनेस में आपका पैसा कहीं फंस जाता है तो इस सर्टिफिकेट के थ्रू आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल सकती है। इस सर्टिफिकेट के लिए भी आप इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5, रिस्क कवरेज पॉलिसी। अगेन, अगर कल को इस बिजनेस में आपका पैसा या आपका माल कहीं फंस जाता है तो इस रिस्क को कवर करने के लिए आपको रिस्क कवरेज पॉलिसी लेनी है ताकि आप हमेशा इस बिजनेस में एक सेफ साइड पर रहो। नाउ लेट्स कॉल इट ए डे। इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस वीडियो देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और वेयर एवर यू वांट। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल
and press the bell icon so whenever I upload a new video, you will get notified instantly. Thank you for being with me till the end. See you in next video. Till then, keep growing, keep shining.